आपने कहा था ना कि बिलीव करना एक सच का पुख्ता विकल्प हो सकता है। तो और तो मुझे अभी ये जब सोचा तो ऐसा लग रहा है कि एक प्रक्रिया होती है, जैसे हम संसार में बिलीव करते हैं एंड देन इवेंचुअली वी फाइंड आउट दैट ये देयर इज अ प्रॉब्लम एंड थिंग्स आर नॉट द वे दे अपीयर टू अस। और फिर कहीं ना कहीं मानने से एक जानने का एक पूरा एक प्रोसेस होता है। लेकिन जैसे जिन चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे हैं कि मैटर से या फिर संसार से परे भी एक दुनिया है, और एटलीस्ट हम लोग या फिर मैं तो इस चीज़ को हम लोग जानते तो नहीं है, इवन वी आर बिलीविंग इन इट, क्योंकि लॉजिकली या रैशनली हम वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं कि हम उसको जान जाए। तो इस तरीके से क्या बिलीव सच का, ट्रूथ का एक विकल्प मात्र है, या फिर कहीं ना कहीं एक एक कह सकते हैं कि एक रास्ता है उस तक पहुंचने के लिए, क्योंकि मानने से ही जानने तक का सफर तय किया जा सकता है। इसीलिए शायद श्रद्धा का भी महत्व है। देखो, पहली बात तो ये कि इस दुनिया से हटके कोई दुनिया नहीं है। इस दुनिया की सीमाओं को जाना जा सकता है, पर यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा, अंशु ध्यान देना, इस दुनिया की सीमाओं को जाना जा सकता है, पर यह बिल्कुल भी नहीं कहा जा रहा है कि उन सीमाओं से आगे एक दूसरी दुनिया है। क्या ये बात स्पष्ट हो पा रही है? हाँ जी सर। जब ट्रांसेंडेंटल की बात होती है तो उसका ये अर्थ नहीं है कि कोई और लोक भी है, कोई और दुनिया भी है। उसका अर्थ इतना ही होता है कि ये जो जगत है इसकी सीमाएं हैं साफ साफ, और इसकी सीमा है मेरा मन। समझ रहे हो? हाँ जी सर। इस जगत की सीमाएं जानने के लिए किसी दूसरी दुनिया में बिलीव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस जगत के प्रति आंखें खोलने की जरूरत है। ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि तुम यकीन करो कि कोई दूसरी दुनिया है। मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम जांच पड़ताल करो कि ये दुनिया क्या है। किसी भी बुद्ध पुरुष ने कभी ये नहीं कहा कि कोई दूसरी दुनिया है। उसने यहां तक तो कहा होगा कि ये जिसको तुम दुनिया समझते हो ये झूठी है। तुमने श्रद्धा शब्द की बात की। श्रद्धा किसी दूसरी दुनिया में यकीन करने का नाम नहीं है। सच तो यह है कि तुम किसी भी चीज में यदि यकीन कर रहे हो अभी, तो तुम श्रद्धा के आसपास भी नहीं हो पाओगे। श्रद्धा किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं है। याद रखना, श्रद्धा और यकीन का अंतर समझना। याद रखना, यकीन हमेशा किसी चीज में किया जाता है, कोई ऑब्जेक्ट होगा। बिलीफ का हमेशा कोई ऑब्जेक्ट होगा और वो मानसिक होगा, वो इसी दुनिया का होगा, मन माने यही दुनिया। तो यकीन का, विश्वास का हमेशा कोई केंद्र होगा, कोई विषय होगा, और वो विषय जो है वो दुनियावी होगा। श्रद्धा का कोई विषय नहीं होता। तुम ये नहीं कह सकते कि मैं फलाने भगवान पर श्रद्धा करता हूं। श्रद्धा का तो अर्थ ही है कि जितने भी केंद्र थे विश्वास के, मैं उनको छोड़ आया हूं पीछे। विश्वास का हर केंद्र हमारा सहारा होता है। श्रद्धा का अर्थ है पूरे तरीके से बेसहारा हो जाना। विश्वास का हर केंद्र हमारा अहंकार होता है। श्रद्धा का अर्थ है पूरे तरीके से निरअहकार हो जाना। विश्वास का हर केंद्र हमारे संस्कारों से ही उपजता है। श्रद्धा का अर्थ है पूरे तरीके से निसंस्कार हो जाना। तो श्रद्धा किसी भी किस्म का विश्वास नहीं है। विश्वास विचार है। तुम दावा कर सकते हो कि तुम्हें विश्वास है। पूछा जाएगा क्या विश्वास है,
तो तुम उसको खोल के बता भी दोगे, क्योंकि वो सिर्फ विचार ही है और हर विचार की अभिव्यक्ति हो सकती है। पर श्रद्धा विचार नहीं है, इसी कारण श्रद्धा को अभिव्यक्त भी नहीं किया जा सकता। आमतौर पर तुम जो अपने आसपास देखते हो और जिसको श्रद्धा का नाम दिया जाता है, वो श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास भी नहीं है, वो अंधविश्वास है। विश्वास टूटेगा क्योंकि किसी और पे किया जा रहा है, उसका कोई केंद्र है, और दुनिया का जो कोई भी केंद्र हो उसके खिसक जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसीलिए हर विश्वास का हश्र एक ही होता है कि विश्वास टूट गया। श्रद्धा का चूंकि कोई केंद्र नहीं होता, वो सारे केंद्रों को पहले ही तोड़ चुकी होती है, वो पूर्णतया बेसहारा पहले ही हो चुकी होती है, वो एकदम निराश्रित होती है। इसीलिए उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जो किसी पर निर्भर ही नहीं करती, उसका कोई बिगाड़ क्या लेगा। इसीलिए विश्वासी डरा रहता है कि कहीं मेरे विश्वास पे चोट ना लग जाए। वो अपने विश्वास को संभाले फिरे घूमेगा, वो आपसे बात भी नहीं करना चाहेगा। अगर उसको ये शक है कि आप उसके विश्वास को चुनौती दोगे, तो वो इधर उधर छुपेगा या फिर वो आक्रामक हो जाएगा, या तो वो पलायन करेगा या आक्रमण करेगा। ये विश्वासी का काम है, क्योंकि उसके विश्वास को संरक्षण की जरूरत है। और इतना छोटा होता है विश्वास, समझ लो कि तुम्हारा विश्वास तुम्ही से कहता है कि मुझे बचाओ, और तुम अपने विश्वास को बचाने के लिए उस पर 10 तरीके के आवरण डालते हो। श्रद्धा नहीं कहती मुझे बचाओ, श्रद्धा तुम्हें बचाती है। अंतर समझना। विश्वास कहता है मुझे बचाओ, तुम्हें विश्वास को बचाना पड़ता है। और श्रद्धा कहती है कि मुझे क्या बचाओगे तुम, मैं तुम्हें बचा रही हूं। श्रद्धालु न तो तर्क द्वारा अपना मत सिद्ध करने की कोशिश करेगा और न ही वो तर्क से भागेगा। उसे कोई डर नहीं है, उसके पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। बात समझ रहे हो अंशु? हाँ जी सर। तो श्रद्धा और विश्वास, ये दोनों शब्द कभी एक ही सांस में मत बोल देना। ये दोनों बहुत दूर के शब्द हैं। विश्वास है तुम्हारे अहंकार से जनित वो तुमसे छोटा होगा हमेशा, क्योंकि तुम्ही से निकला है। और श्रद्धा है इस बात का स्पष्ट होके जान लेना कि विश्वासों की सीमा है और हर सीमा के पार कुछ होता है। जो है वो इस दुनिया जैसा बिल्कुल नहीं, तो इसीलिए उसको दूसरी दुनिया भी नहीं कह सकते।
बड़ी पागल जैसी होती है श्रद्धा। श्रद्धा कहती है कि मैं ऐसी बावली हूं कि जो कुछ तुम मुझे दिखा रहे हो वो तो नहीं लूंगी, क्योंकि वो इसी दुनिया का है, उसको मैं मानती नहीं, मुझे दिख गया है कि वो झूठा है। जो कुछ तुम मुझे दिखा रहे हो वो मैं लूंगी नहीं, और तुम मुझे जो दिखा रहे हो उसके अतिरिक्त और भी मैं कुछ लूंगी नहीं। न तुम्हारी दुनिया न कोई और दुनिया। बहुत सारे लोग जो विश्वासों से दूर भागते हैं वो मात्र इतना ही करते हैं कि विश्वासों के एक सेट से हट करके विश्वासों के दूसरे सेट में जाके बैठ जाते हैं। और ये बड़ी आम घटना है। पहले मेरा विश्वास ये था कि ईश्वर है, और अब मेरा विश्वास ये है कि ईश्वर, आपने जाना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके विश्वास खंडित हो गए हैं। विश्वासों को तोड़ करके जीना बड़ी बहादुरी का काम है। इसीलिए हमारा जब एक विश्वास टूटता है तो हम दूसरे विश्वास की शरण में चले जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको बचाएं, पर समय उसको भी तोड़ेगा। हमने बात करी थी ना कि विश्वास तो इतना कमजोर होता है कि उसको हमारे संरक्षण की जरूरत है। वो हमें क्या शरण देगा? दूसरा भी टूटेगा। जब दूसरा टूटता है तो हम तीसरे के शरण में चले जाते हैं। हमारी भाषा भी तो ऐसी ही हो गई है। तुम देखो ना हम बात कैसे करते हैं। हम कहते हैं वेल आई बिलीव दैट, और इस बात को हम बड़ी ठसक के साथ कहते हैं। समझ रहे हो? श्रद्धा का मतलब है कि ये जो मेरा घर है, ये मुझे जो कुछ दे रहा है वो तो मैं ले नहीं रहा। आवाज गई आपकी? आ रही है अब आ गई। मैं कह रहा था कि श्रद्धा का अर्थ है कि पुराने सबको तो तोड़ दूंगा और नया कुछ बनाऊंगा नहीं। हम में से ज्यादातर लोग पुराना खंडित करने को तो एक बार को तैयार हो जाते हैं, पर फिर जल्दी ही उन्हें कुछ नया निर्मित भी करना होता है। और ये फिर कुछ विशेष हुआ नहीं। पुराने को तो तुमने खंडित कर दिया, पर तुमने नया कुछ निर्मित कर लिया। कोई बात बनी नहीं। श्रद्धा का अर्थ है पुराना तो खंडित कर दूंगा और नया कुछ निर्मित करूंगा नहीं। पुराना तो खंडित कर दूंगा और नया कुछ निर्मित करूंगा नहीं। कि मुझे पता है कि मुझे पता नहीं लग सकता। हाँ, कि मुझे पता है कि मेरे को पता नहीं लग सकता। कि मुझे पता है कि मुझे पता नहीं लग सकता। अभी ओशो बोल रहे थे, पता नहीं किसमें था, आते सुन रहा था, उन्होंने श्रद्धा के लिए कहा था कि ये पता होना कि जो तुम्हें पता है उससे कुछ होना जाना है नहीं, और जो उससे परे का है वो तुम जान नहीं सकते। तो उसमें जो लाचारगी आती है, जो उसमें ऐसा लगता है कि आई एम ऑफ नो यूज एट ऑल, उसमें जो वो बेचारापन आता है, तब उसकी शुरुआत। नहीं, बेचारापन बिल्कुल नहीं आता है। बेचारगी बिल्कुल भी नहीं आती है।
अगर पुराने विश्वासों के टूटने से बेचारगी आ रही है तो अभी तुमने एक विश्वास को पकड़ रखा है, और वो विश्वास ये है कि जीवन जीने योग्य तभी है जब मैं उसे विचार में कैद कर सकूं। तो शुरू में तो वैसा ही होगा ना कि जब एकदम से जो जो बिलीफ्स हैं वो टूटेंगे तो हालत ख़राब होगी। तो श्रद्धा की शुरुआत तो नहीं कह सकते, मगर कम से कम ये है कि बिलीफ्स टूटे और टूट रहे हैं कोई, और उसमें हालत तो ख़राब हो ही रही है, एकदम कपड़े उतरने ये वाली। जो पूरी प्रक्रिया है ये क्रमिक नहीं हो सकती। अच्छा। ये इसमें ये सीक्वेंस काम नहीं करेगा कि पहले बिलीफ टूटेंगे फिर श्रद्धा आएगी, क्योंकि बिलीफ के टूटने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो श्रद्धा से वो श्रद्धा से ही आती है। तो तुम ये नहीं कह सकते कि पहले विश्वास खंडित होंगे फिर श्रद्धा आएगी। अगर ऐसा है क्योंकि तो फिर वो विश्वास नई श्रद्धा है, नई बिलीफ है। नई बिलीफ हो जाएगी। अगर श्रद्धा नहीं है तो विश्वास खंडित कर ही नहीं पाओगे। और एक नया विश्वास है, वो बेसिकली श्रद्धा नहीं है अगर वो बाद में आ रहे तो। तो ये दोनों घटनाएं एक साथ घटती हैं। श्रद्धा में ही विश्वास खंडित होते हैं, और जैसे जैसे विश्वास खंडित होते जाते हैं श्रद्धा और उभर के सामने आती है। दोनों घटनाएं एक साथ हैं, क्रमिक नहीं है। अब उस बेचारगी की हम बात कर रहे थे। देखो, श्रद्धा में तुमने ये कहा कि मैं समझ जाता हूं कि मैं जान नहीं सकता, उसमें हम इतना ही समझ जाते हैं कि मैं मन के माध्यम से नहीं जान सकता। बिल्कुल ठीक है कि मैं जान नहीं सकता, पर मैं मात्र मन के माध्यम से नहीं जान सकता। बिल्कुल ठीक है, नहीं जान सकता, लेकिन क्या करूं कि अगर जान ही रहा हूं बिना जाने? कैसे पता लगेगा? अपने आप को मना कर दूं कि तू नहीं जानता। जब जैसे कोई ये कह रहा है कि मैं मतलब मन के माध्यम से नहीं जान सकता, तो बहुत गड़बड़ चीज़ है ना, क्योंकि जो कह रहा है कि भाई मैंने ABC करा तो उससे तो मैं जान नहीं पाया, तो वो ये भी कह रहा है तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम मेरे सामने खड़े हो, और मेरे मन के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे मुझे तुम पर यकीन आए। जी। ठीक है जी। लेकिन फिर भी मुझे तुम पे पूरा यकीन है, मुझे तुम पे कोई शक हो ही नहीं रहा, तो क्या करूं? जबरदस्ती शक करूं? शेर मेरे सामने खड़ा है, मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई विचार नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई तरकीब नहीं है जो मुझे उस शेर से बचा दे। उसके बाद भी मुझे डर लग ही नहीं रहा, तो क्या करूं? जबरदस्ती डरूं? नहीं, उस वक्त हम ये नहीं कह सकते ना कि अब मेरे को डर नहीं लग रहा, मेरे मन को लगेगा, अगर लगेगा तो हाँ, बिल्कुल वही बात है ना। हाँ, उस वक्त कोई। हाँ जी, हाँ जी। कि मन नहीं जानता कि क्यों निडर होना है, फिर भी मैं जान रहा हूं। मन से पूछो तो वो कहेगा डरो। मन को पता ही नहीं है कि निडर क्यों होना है, पर मुझे पता है मैं निडर हूं। मन के नॉन कोऑपरेशन के बावजूद निडर हूं। मन का मेरी निडरता में कोई सहयोग नहीं है, और उसका प्रमाण यह है कि अगर तुम पूछो कि क्यों निडर हो, तो मेरे पास कोई कारण नहीं है बताने के लिए। यदि मन का सहयोग होता तो मैं तुम्हें कारण दे पाता। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि उस वक्त तो ये भी नहीं पता होगा ना कि मैं निडर हूँ। उस वक्त तो एक चीज़ होगी, कोई दिमाग में, मन में कोई रिपल्स नहीं होंगे। मतलब वो सामने खड़ा है, शेर सामने खड़ा है, तो जैसे एक फ़ोन सामने रखा है वैसे शेर सामने खड़ा है, तो उस वक्त रिपल्स नहीं आएंगे। अब अगर कोई पूछता है कि क्या निडर हो, और फिर दिमाग में आता है हाँ निडर हूँ, तब थोड़ा गड़बड़ हो गया ना।
नहीं, वो मन ही है जो कह रहा होगा कि डर लो। मन के पास तो अतीत की स्मृतियां भी है ना। मन तो बता देगा कि पिछली बार जब ऐसी ही हालत हुई थी या इससे मिलती जुलती तो खूब डरे थे। अब तुम्हारी बड़ी अजीब हालत है, तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है निडर होने का, पर तुम निडर हो। और जब ये स्थिति आ जाए तो समझ लेना कि विश्वासों के टूट जाने